अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। आज मैं आपको मरी की एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे लेके जाने लगी हूँ, जो कि शायद आप लोगों ने पहले ना देखी हो। उसके लिए मैंने मैचिंग एक जैसे बिल्कुल हम चारों के एक जैसे कपड़े निकाले। बड़े ज़बरदस्त किस्म की ये ड्रेसिंग है, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे याद आया कि इस बेडशीट के लिए आप लोग पूछ रहे थे, मैं आपको एक और दफ़ा बता देती हूँ। ये राबी सेंटर सदर से मैंने ली थी, लेकिन ये मैं सबको रेकमेंड नहीं करूँगी उन लोगों को जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और जिन्हें बेडशीट चुभती है, क्योंकि थोड़ी सी ये हार्ड वाला कपड़ा है। तो मैं भी इसको कम से कम भी 3 दफ़ा वॉश करवाया, उसके बाद मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो अब ये मेरे लिए ठीक है। तो वो लोग जिनकी स्किन को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है वो इसको ना लें। तकिए का इसका बिल्कुल सही मटेरियल था, और इवन के बेडशीट के जो कुल्ट कवर है उसके ऑपोजिट साइड पे भी मैंने जो है ग्रीन कपड़ा लगवाया था ताकि चुभे ना। अब ये सारा इफ्राहिम देखे कितने प्यारे लग रहे हैं। ये इनकी ड्रेसिंग थी, आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं हमेशा ज़्यादातर इनको एक जैसे कपड़े पहनाती हूँ। देखिए आप दोनों ने पीछे भी सामान रखे, यहाँ पे पिलो रख दी। अपने पे पिल्लो लेके आए हो? आप दोनों सोने के लिए आए हैं मुझे लग रहा है। तो इतने पिल्लोस किस लिए इकट्ठे किए हैं? पिल्लो फाइट करेंगे गाड़ी में। ये हम रवाना हो चुके थे मरी के लिए, और यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि 14 अगस्त आने वाला है, तो फिर जगह जगह ना आपको फ्लैग्स पाकिस्तानी और इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही थी। तो वो फील हो रहा था कि पाकिस्तान में 14 अगस्त की तैयारियाँ जो है ना वो खूब ज़ोर शोर से मनाई जा रही है। हर इंसान को अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। ज़ाहिर है जहाँ वो पैदा होता है, जहाँ पे उसके आबाओ अजदाद होते हैं, तो वो जगह उसको बहुत प्यारी हो जाती है। आप दुनिया के जिस कोने पे चले जाए ना, चाहे आप खूबसूरत से खूबसूरत जगह पे चले जाए, लेकिन जो आपका अपना देश होता है ना, वो आपको जो है ना दिल आपका उसी तरफ खींच रहा होता है। कोई आपसे पूछेगा ना कि कौन सी दुनिया की सबसे अच्छी जगह है, तो आपको अपना मुल्क ही लगेगा। ये एक नेचुरल बात है, ये हर इंसान के साथ होता है। अब ये हम मरी की तरफ चल पड़े थे। ये मरी का खूबसूरत सा रास्ता है, और ये है ना कि पाकिस्तान में जो सबसे अच्छी जगह है ना वो इस्लामाबाद रावलपिंडी ही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ना, देखिए जो इस्लामाबाद है इसके करीब सारी जो जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं ना, ये इसके करीब हैं। यानी कि अगर आपने मरी जाना है, आपने कश्मीर जाना है, तो सबसे ज़्यादा करीब आपको इस्लामाबाद ही है। और मरी तो इस तरह है जैसे आप सुबह जाओ शाम को आ जाओ। तो इस लिहाज से मुझे इस्लामाबाद अच्छा लगता है कि आपको जब दिल चाहे आप सैर के लिए निकल सकते हो। और एकदम से ही ना 15 मिनट के बाद आपकी ये पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे इस्लामाबाद से आप निकलोगे ना, तो इस तरह फील होता है कि आप कहीं और ही आ गए हो, किसी और ही दुनिया में आ गए हो। इतनी खूबसूरत सा मौसम होता है ना। अब ये सारा इफ्राहिम की जो शर्ट्स थी ना वो मैंने उतरवा के रख ली, क्योंकि वो दोनों जो हैं कभी लेट रहे हैं कभी जंपे मार रहे हैं। मैंने कहा ये इतनी सारी ख़राब हो जाएगी, मैंने वीडियो बनानी है, आगे एक रील बनानी है, तो बराए मेहरबानी आप दोनों मुझे वापस कर दो। और वो जब रास्ते में जब बादल आए ना, ये सीन ऐसा था कि मेरा दिल कर रहा था कि दुनिया यहाँ पे रुक जाए और मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ना स्टॉप हो जाऊँ। इतनी खूबसूरत सीनरी लग रहा था। आर्टिफिशियल है सब कुछ, कुछ भी रियल नहीं है। यहाँ से मुझे इतना प्यारा सीन लग रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि बस ये मैं देखती ही रहूँ और ख़त्म ना हो। पानी आए। रास्ते में हमें एक पानी वाली जगह नज़र आई। इतनी खूबसूरत जगह नहीं थी, लेकिन पानी देख के चूम के हम लोग पागल हो गए तो हम लोगों ने वहाँ गाड़ी रोक ली। तो मज़ा आ रहा था, ठंडा ठंडा पानी था, ऊपर से कहीं से आ रहा था, उसको हाथ लगा के बहुत मज़ा आ रहा था। वहाँ हमने गाड़ी रोकी, हमने सोचा कि यहाँ से हम लोग ना चाय और पकोड़े लेके खाते हैं। तो साथ शॉप थी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चे वहाँ पे ना जाएं और गंद बला ना उठाएं, क्योंकि ये जो है ना इनको ट्रैवलिंग का ये चीज़ें हिस्सा है। तो अब क्या हो सकता है, बचपन में मैं भी ऐसी थी, मैं भी इतना बड़ा शॉपर पहले भरती थी, कहीं भी जाना होता था। हम पहले कश्मीर जाते होते थे, इस तरह सैरे इतने नहीं करते होते थे, तो मेरा शॉपर भरा होता था कश्मीर के रास्ते के लिए, मुझे अच्छी तरह याद है। तो इसलिए फिर मैं बच्चों को भी नहीं मना करती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है ले लो, एंजॉय करो अपनी लाइफ। तो ये जो है ना शॉपर उनके लेके हम लोग चले गए। वहीं पे नीचे हम लोगों ने चाय और पकोड़े मंगवाए थे, और वाकई वो पकोड़े और चाय बहुत मज़े के थे। और मुझे वो देख के ना चाय और पकोड़े अपने स्कूल का ज़माना याद आ गया था।
क्यों? गंदा नहीं गंदा, बहुत मजे का। आ जाओ, बैठ जाओ। सारा के तो खाने का बहुत ही कोई मसला है, कोई मतलब मुझे समझ नहीं आती कि दुनिया की कोई चीज़ भी होती है ना, इसको बस पसंद नहीं आती है। और मुझे तो ये खैर बहुत ही पसंद था। स्कूल में हम इसी तरीके से हमें मिलता होता था, नान पकोड़े और अंदर इसकी चटनी डाल के वो हमें दिया करते थे। उस वक्त 5 रुपये का ये मिला करता था, और कॉलेज में भी इसी तरह से। और यकीन करें मतलब या तो उस वक्त भूख लगी होती थी या क्या मसला होता था, मैं कहती हूँ वो टेस्ट जो है ना वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। जो स्कूल में नान पकोड़े या नान टिक्की मिला करती थी आलू की, और नान समोसा मिला करता था, ये 3 चीज़ें मैं बच्चों को बता रही थी ना यही स्टोरी कि इस तरह से स्कूल में मिला करता था और हम लोग पागल हुआ करते थे, इतना मज़ा आता होता था, ये चीज़ हम खाते थे। और बिलाल भी सेम यही बता रहा, हाँ हमारे स्कूल से भी मिलता होता है, इसका मतलब सब स्कूल से यही मिलता था। तो बच्चे मुझे कहते हैं आप क्या हर वक्त स्कूल कॉलेज की बातें याद करते हैं। मैंने कहा बच्चों जब तुम लोग हमारी उम्र में जाओगे ना तब तुम लोगों को भी ना ये स्कूल कॉलेज की चीज़ें याद आया करेंगी। ये जो पुरानी बातें होती है ना ये उस वक्त कदर नहीं होती उस टाइम की, लेकिन जब बाद में बंदा हमारी एज में जाता है ना तो फिर ये सारी बातें याद आ रही होती हैं। स्कूल की वो फ्रेंड्स आपको याद आ रही होती हैं, मतलब एक एक चीज़ वो याद आ रही होती है। ये जो सफ़र होता है ना मरी का, ये बहुत खूबसूरत होता है। हर तरफ ग्रीन ग्रीन जो है पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं, मौसम इतना ज़बरदस्त कि मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पे ना इतने मज़े की हॉर्स राइडिंग हो रही थी, मेरा इतना दिल कर रहा था वहाँ जाऊँ, लेकिन जो बच्चे थे ना उनको असल में वो जगह जाना था जिस जगह का मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आप लोगों को खुद जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चों को था हम फ़ौरन वहाँ पर पहुँचें जल्द से जल्द, वरना जो हॉर्स राइडिंग है ना वो मुझे बहुत पसंद है। अभी मैंने कुछ ही अर्सा पहले सीखी थी, जब हम लोग खारियाँ थे, तकरीबन 3 साल पहले ये मैंने सीखी है। और आपकी बहन इतनी ज़बरदस्त हॉर्स राइडिंग करती है ना कि क्या ही बताऊँ। मुझे बहुत शौक है। मुझे पहले बहुत घोड़ों से डर लगता था बहुत ज़्यादा, और लेकिन जब मैंने सीखा मुझे पता चला कि यार ये तो बड़ा मज़ा आता है। शुरू में मुझे बड़ा मुश्किल हुआ, कोई हफ्ता एक में तो घोड़े से डरती रही, मैं उनके पास भी नहीं जाती थी। लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत पड़ी तब जो है ना मैंने सीख ली, जब तब मुझे इंजॉय करना शुरू कर दिया मैंने। और जैसे ही आप लोगों को नज़र आना शुरू होते हैं ना मरी के जो चादरें लटकी होती हैं, जो अम्ब्रेलाज लटकी होती हैं, जो कारपेट्स लटके होते हैं, ये 3 चीज़ें वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि जी ये मरी ही है और कोई जगह नहीं है। मरी में ये जो है ना ये हर जगह पे आपको चीज़ें लटकी हुई नज़र आ रही होती हैं। चले जी अब आप अपना दिल थाम लें क्योंकि ये है वो जगह जहाँ पे मैं आपको लेके जा रही हूँ। ये हमने बुकिंग करवाई हुई थी। अच्छा आपने जब भी मरी जाना है या किसी भी सैर वाली जगह जाना है प्लीज़ बुकिंग आप पहले करवाया करें। इस तरह से जो बाद में आप लोग उधर जाते हैं और वो जो आपको बुकिंग जो आदमी खड़े होते हैं आ जाए रुक जाए हमारे होटल में इंतहाई कोई 3rd क्लास किस्म के होटल होते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले कोई अच्छी जगह नेट से देख के अच्छी तरह सर्च करके आप वहाँ पे बुकिंग कराएं। अब ये वो जगह है जो स्टार्ट हो चुका है, ये है चिनार गोल्फ क्लब इसको बोलते हैं। यहाँ पे लोग गोल्फ खेलने आते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ आपको हट्स मिलेंगे डिफरेंट। ये वाले जो हट्स हैं ना इनको जंगल हट्स कहते हैं और ये हम लोगों ने बुक कराए हुए थे। ये थी लेकिन सारा ये वाले हट्स हमारे नहीं है। आज एक यहाँ पे भी हट्स हैं और यहाँ से अगर आप नीचे देखें तो ये भी हट्स बने हुए हैं। ये तकिया क्यों साथ लेके गई हैं आप? ये सारा का कस्टमाइज्ड पिलो है भाई, सारा का कस्टम मेड पिलो है। ये सारा इसको छोड़ती नहीं है, जहाँ जाती है सारा ये पिलो सारा के साथ होता है। इसको रखें वापस अंदर, वहाँ पे होंगे पिलोस। बिन कितनी प्यारी रखी हुई है। चले जी अब हम आगे निकल पड़े क्योंकि उन्होंने बताया कि ये वाले हट्स आपके नहीं हैं, जो आगे वाले हट्स हैं जो जंगल हट्स हैं वो आपके हैं। अब वो दिखाती हूँ वो कैसे है। दिल को थामे भाई, इतनी अच्छी चीज़ जो है वो इतने आराम से देखने को नहीं मिलती है। आराम से चलें और आगे चलें। आगे दिखाने क्या लगी हूँ आपको, ये देखें यहाँ पे लोग गोल्फ खेलते हैं। यह सब गोल्फ एरिया है और यहाँ पे सब आपको गोल्फ खेलते हुए ही नज़र आएंगे। सीनरी ऐसी खूबसूरत है ना कि ये भी मैं आपको दिखाऊंगी पूरा एरिया आपको। बहुत शुक्रिया। ये खूबसूरत सी जगह है जहाँ पे हम लोगों ने बुकिंग करवाई हुई है।
माशाल्लाह। सामने इतना खूबसूरत जो है वो जंगल है, क्या व्यू होगा यहाँ पे, अच्छा। This is the और बड़े स्पेशली तरीके से उन्होंने यहाँ से ऊपर जाएंगे, वहाँ पे कमरे हैं। मैं तो वहीं सोऊंगी, वहीं सोगी। ऊपर से गिरा दूंगा। हाँ हाँ, शूज उतार के जाएं ताकि ना ये ज़बरदस्त किस्म का साफ सुथरा रहे। चलें आप निकलें फिर मैं। थैंक यू जी। हम यहाँ पे शूज़ उतार देते हैं। उनको बोल रही हूँ, आपको नहीं बोल रही। वो इसलिए उन्हें बोला है ना कि वीडियो बना रही थी ना। अच्छा जी, सॉरी जी, ऐसे नहीं मुझे कहना चाहिए था। ये लेकिन स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, इस तरह से बेड है और यहाँ से सारा ओपन कर सकती हैं आप। मैं तो ऊपर जा रही हूँ ना फिर। ठीक है, चाबी कह रहे हैं ले लें। ले लें बेटा। इस तरह से डिफरेंट हट्स बने हुए। हाँ, इब्रार यहाँ पे उसका क्या है पासवर्ड नेट। बाबा ने जंगल हट आपका बुक किया है, ये आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। कितना अच्छा? पूरा था। यहीं पे रहना शुरू कर दे। वैसे बिलाल सीरियसली मेरा दिल कर रहा है यहीं पे कम से कम भी 1 महीना जो है ना बंदा यहाँ पे रह ले, है ना। 1 महीने की बुकिंग होनी चाहिए। इफ्राहिम क्या ख्याल है? मैं बाबा से बोल रही हूँ 1 महीने की बुकिंग होनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, लेकिन 1 महीने की बुकिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 4 महीनों की। 4 महीनों की 4 डेज कर दो प्लीज। 4 डेज करने प्लीज। यस। असल में हमने 1 ही दिन की बुकिंग कराई है ना, पहले करानी पड़ती है। और दिन की बुकिंग है? ओनली 1 डे। नहीं ना, 3। सारा सर में पता है कल किस कोई और अंकल और आंटी और बच्चे हैं, उन्होंने आना है, उन्होंने आके रहना है यहाँ पे। नहीं भैया, क्या मजा आएगा। हम उनकी सैर खराब तो नहीं कर सकते हैं। ऐसा होगा कि हम कल चले जाएंगे। हाँ, ये जो है मैं आपको दिखाती हूँ सारा का कमरा। हाँ जी सारा। लाइट ऑन करो। हाँ हेलो। वाह सारा। वहाँ पे एक और चार्जर है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। वैसे तो कितना मजा आ रहा है। बहुत ज्यादा। चलिए नीचे, थोड़ा सा घूम फिर के। कहाँ से घूम फिर के आए? चलते घूमने। कल कितने बजे जाएंगे? अपने जॉगर साइड पे रखें जहाँ मैंने रखे हैं, अच्छे बच्चों की तरह। ओके मम्मा। ये बाबा के हैं, इफ्राहिम के हैं? बाबा के हैं। अच्छा, बाबा ने तो पहने हुए हैं, इफ्राहिम के हैं। सारा, ये कौन सा जूस है पहले ये बताओ मुझे। पीच जूस। पीच। और ये किसका फेवरेट है? मेरा। कैसा लगा है आपको? तो खैर दुनिया की कोई चीज खाने वाली ना आपको पसंद नहीं आती। पता नहीं आप क्या चीज आएगी दुनिया में जो आपको पसंद। हाँ, बस सिर्फ कैंडीज पसंद है, इसीलिए तो आपके दांत जो है वो खराब हो चुके हैं। अब ये जब दांत गिरेंगे ना आपके तो नए आएंगे। अगर आप उनको भी कैंडीज दोगे तो वो भी ब्लैक हो जाएंगे। उसके बाद कोई नए दांत भी आएंगे ना, अभी आपके टूटेंगे ना। यहाँ पे ये देखिए प्लीज, ये देखो बहुत अच्छे। वहाँ पे देखो। सब लोग कहते हैं सारा के दांत क्यों खराब है, सारा के दांत क्यों खराब है। सारे ऐसे पूछ रहे होते हैं सारा मेरे सब्सक्राइबर। क्या कहा करूं? क्या करें? वो उसके दांतों में हम पता नहीं क्या, ये अपने दांतों में मार्कर लगा लेती है।
ना तो मार्कर लगा लेती है। झूठ बोलना शुरू कर दूं मैं आपकी वजह से। नहीं, आप उनको बताएं ना कि जिन बच्चों के दांत दूध के गंदे होते हैं उनके खाने के दांत बहुत जबरदस्त होते हैं। ये बहाना लगा सकते हैं ना सारा, है ना? जिनके दांत गंदे होते, दूध के नहीं होते, वो खाना वो अच्छे तरीके से खा पाते हैं। ये सारा पहना सर्दी है। सर्दी है, जल्दी से अपनी जैकेट पहने। जब सबने पहनी हुई है तो आपने क्यों नहीं पहनी हुई? आज हम सबने मैचिंग की हुई है ना। अच्छा, वैसे जब हम मरी जाते हैं ना तो हम लोग ना निकल पड़ते हैं, कभी माल रोड पे चले जाते हैं, कभी कहीं, या फिर कुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी कुछ। लेकिन ये जब जगह हमने देखी ना तो हमें इतनी पसंद आई कि हमने डिसीजन लिया कि हम कहीं भी नहीं जाएंगे, हम यहीं पे बैठेंगे और इसी जगह को एंजॉय करेंगे। आज फहीम आगे जाए, क्या आया है? हॉट चॉकलेट, ग्रीन टी और फ्राइज। चलें जी, आ जाएं। शुक्र अल्लाह का कि सारा ने कुछ मंगवाया अपने लिए। सारा भी आप खाएंगी भी ना? अच्छा, अभी खा के बताओ कैसा लगा। बिस्मिल्लाह पढ़े, चले। कैसी है? शुक्र अल्लाह का। कॉफी डालेंगे? कॉफी थी या ग्रीन टी? तुमने मैं हॉट चॉकलेट है, हॉट चॉकलेट। अच्छा, ये है हॉट चॉकलेट। दोनों की हॉट चॉकलेट थी ना? हाँ हाँ, ये मेरे लिए में डाल दिया है। ना करें। अच्छा कोई बात नहीं। जब ठंड हो ना तो आपका दिल कर रहा होता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खाते रहो, कुछ ना कुछ खाते रहो। गर्मियों में तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले हॉट चॉकलेट मंगवाई थी। अच्छा, रेट्स भी काफ़ी रिजनेबल हैं, मतलब हर चीज़ के रेट्स जो है ना वो, वैसे तो मरी में मतलब पिंडी के लिहाज से तो ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन अगर आप मरी के लिहाज से देखो ना तो रेट्स जो हैं वो बहुत रीज़नेबल है। आई थिंक जैसे हॉट चॉकलेट थी वो 400 की थी, 450 की थी, इस तरह से था उनका। मेरी प्यारी मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा है आप मेरी प्यारी मम्मा है। आपकी प्यारी मामा जैसे सारे नाइट ड्रेस पहने ना, आप भी पहनो जाके। इसको उतार के। बहुत प्यारी है आप, बहुत। कितनी प्यारी हो आप, क्यों मेरी इतनी तारीफ कर रही हैं? क्या हम 2 दिन रह रहे यहाँ पे, यहाँ पे 2 दिन, 2 दिन। प्यारी हो सारा। हैरान हो रहे, आपको नहीं पता? बस आपने पहली दफा तारीफ कर दी है। पहली दफा मेरी तारीफ की है? मजाक कर रही हूँ। आपने इसकी तारीफ की। वही ना, पहली दफा तो नहीं की। सारा, आपको यहाँ पे सबसे अच्छा क्या चीज लग रही है? मेरा पजामा इधर है। हमारा जो ऊपर वहाँ पे जो बेड है ना, वो जो बेड है ना वो वाला सबसे ज्यादा अच्छी वो चीज, वो बेड। अच्छा भी लगता है ना, यहाँ बाहर भी लाइटें हैं, है ना? मैं इधर आ गई हूँ सारा। तो जो मेरी नेबर है जो चाय पीने आती थी रोज, टीना, और टीना की मामा जुलेखा नाम था ना, तो वो फिर अब कैसे चाय पियेंगी? वो यहाँ पे आ जाएंगी। हाँ, उन्हें मैंने कॉल कर दी थी। क्या कहा था? मैंने कहा था कि यहाँ पे आ जाना चाय पीने। हाँ, तो यहाँ पे तो हमारे पास खुद की पत्ती नहीं है, तो उनको कहाँ से चाय पिलाएंगे? देखिए सारा की है ना, आपकी बड़ी वाली है बेटा, जीन्स नहीं का नाइट ड्रेस निकाल के। मुझे नहीं मिली मम्मा, एक साथ मम्मा ऐसा करो, ऐसा हम दोनों के साथ है। अभी आपके साथ एक फिर वीडियो बनाऊं। अच्छा आओ, सारा मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए आई है स्पेशल, कह रही है मैं आपके साथ वीडियो बनाना चाहती हूँ। वो आ गई, वो चाय वाली आंटी आ गई, मैं लेके आती हूँ। आ जा आंटी। बैठे इधर, आपने मरी में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा, इधर भी आ गई हैं आप। बेटा आप इतने आंटी जुलेखा, आप इतने पेट्रोल खर्च करके मरी पहुंच गई हैं, तो आपके घर चाय की पत्ती नहीं है? नहीं, आपने पेट्रोल खर्च किया, हमने आपके पीछे भाग रहे थे, आपने नहीं कहा था, हमने सोचा हमने नहीं। आप हमारे पीछे भाग भाग के आए हो, गाड़ी में नहीं आए हो? क्यों? कि हमारे पेट्रोल का खर्च ना। पेट्रोल का खर्च नहीं, हम आपके डिग्गी में बैठ गए थे। डिग्गी में बैठे हो?
छत में बैठ के आए हो? डिग्गी की छत में। आंटी जुलेखा ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। आंटी जुलेखा को जरा करीब से दिखाए, कितनी क्यूट आंटी जुलेखा है ये। दिल्ली से चाय दे दे। अच्छा। हमने अपने उस वाले हाथ में जाके ना खाना भी खाना है। आपने वो वाला हट बुक कराया हुआ, इतने पैसे आपके पास और आप पत्ती नहीं अरेंज कर पाती हैं। अरे वो वाला हट नहीं, वो तुम्हारे मेहमानों का घर है। हम तो आपकी गाड़ी में डिग्गी में सोएंगे। हमारी गाड़ी की डिग्गी में सोएंगे? मजाक कर रही थी। हमने बड़ा वाला हट बुक किया है, बड़ा। उसमें हमारे इतने पैसे, लेकिन चाय की पत्ती अब हम यहाँ पे आ गए। लेकिन चाय की पत्ती के लिए पैसे नहीं है। सारा के अपने ड्रामे देखे ना, बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। और सारे मुझसे पूछ रहे होते हैं कि क्या बचपन में आप भी ऐसी थी? बिल्कुल, मैं भी ऐसी थी। मैं भी 24 घंटे इसी तरह एक्टिंग ही करती रहती होती थी। अम्मी बताती हैं कि मैं भी ना कभी कुछ बनी हुआ करती थी और कभी कुछ बनी हुआ करती थी। जब सारा अब ऐसे करती है ना, तो मुझे बिल्कुल यही फील हो रहा होता है कि अच्छा, सारा भी बिल्कुल मेरी तरह है। दो नमूने ये बैठे हुए, ये मासी जुलेखा इधर बैठी हुई है। क्या कर रही है मासी जुलेखा? टीना को नहीं लेके आई आप? नहीं, वो घर में बैठ के अपनी दोस्तों के साथ कर रही है। किसी और से चाय मांगने गई हुई है। फिर जुलेखा इधर आ गई है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मरी जाए बंदा और बंदा सूप ना पिए। बेशक वो महीना जून का हो, जुलाई का हो, दिसंबर का हो, सूप जो है ना वो ज़रूरी है मरी में जाके पीना। तो हम लोगों ने सबसे पहले वही सूप ही ऑर्डर किया। और सूप में मैं जो ना बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें डालती होती हूँ। पता नहीं आप लोगों को किस किस को पसंद है सिरका और हरी मिर्चें, लेकिन मेरे सूप में ना जितना भी हरी मिर्चें होती हैं ना बाउल में सब डाल लेती हूँ। और फिर हम लोगों ने ज़्यादा खाना नहीं मंगवाया, क्योंकि कभी कुछ थोड़ा थोड़ा करके ना काफ़ी कुछ खा चुके थे। इसलिए फिर हम लोगों ने क्या किया कि हमने सिर्फ चिकन टिक्का ऑर्डर किया। अगर तो आप लोग वहाँ जाते हैं ना, तो चिकन टिक्का उनका ज़रूर ऑर्डर करना। बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उनका चिकन टिक्का है। सबसे बेस्ट मुझे ना उनका ये लगा था चिकन टिक्का। और भी क्या क्या अच्छा लगा था वो भी साथ साथ बताते जाऊँगी। सूप भी वैसे उनका मज़े का था, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, लेकिन ठीक था, अच्छा सूप बना हुआ था मरी के हिसाब से। लेकिन जो टिक्का है वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, वो आप ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। फिर वापस हम खाना खा के अपने हट में चले गए थे। ये जहाँ हम खाना खाने गए थे ना, ये भी चिनार गोल्फ क्लब में ही उनकी जगह है, साथ ही उनका जो रेस्टोरेंट है उसी में हम लोग खाना खाने गए थे। वापस आके फिर मैंने फ्रूट काटा और मैं यहाँ पे इनको ये बोल रही थी कि तुम लोग के पेट नहीं भर सकते हैं तुम लोग जो है ना आधी रात को भी जो है ना, फ्रूट कौन खाता है, रात को भी तुम लोग को फ्रूट देख के तो हो रहा है कि बस हमें फ्रूट खाना है, फ्रूट काट के दे। अच्छा, सारा का ये है ना कि कोई चीज़ इसको पसंद नहीं आती है, कि मतलब खाना इसको पसंद नहीं आता, ये नखरे बहुत हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फ्रूट सारे खा लेती है। अब मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। मुझे आप बताइएगा कि मेरा डे 1 मरी का आप लोगों को कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।